मुनीष सैनी जी को इस बार फिर से वो मौका दे दिया जो पहले उन्होंने आपको दिया था, तो क्या इस बार भाजपा की झोली में कलियर विधानसभा की सीट चली जाएगी? आपको ये विश्वास? कमल का फूल ही हमारा प्रत्याशी है। कमल के फूल को ही हमें आगे बढ़ाना है और कमल के फूल इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल कलियर विधानसभा में जीतने जा रहा है। पुराने उम्मीदवार हैं जय भगवान सैनी जी, उनको अगर भाजपा मौका देगी तो निश्चित रूप से जो सीट पिछली बार कुछ उनके समय पर वोटों से रह गई थी वो सीट इस बार निकल जाएगी। कि भाई 5 साल तक जो काम करता है उसका थोड़ा सा प्रत्याशी चेंज कर देते हैं, तो इसलिए हम लोग हार की ओर साइड जाते हैं। बट मैं कहता हूँ कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, किसी को भी कमल का फूल मिल जाए। मैं व्यक्तिगत बात को इसको बोलता हूँ कि मुनीष सैनी तो उसके साथ खड़ा रहेगा। जो निर्णय मेरी पार्टी का होगा वो मेरा निर्णय होगा, वो मेरा निर्णय होगा, मेरा मन खराब नहीं होगा। पिछली बार आप कुछ लोगों ने बोला भी था आपको कि मेरा मन खराब हो गया था, व्यथित हो गया था, आप ही ने इंटरव्यू लिया था, लेकिन मेरा मन व्यथित नहीं है। सैनी समाज में तो अब अंतरकलह चल रही है, एक दूसरे के वोट बैंक को काटने के लिए लोग दौड़ते हैं। जब किसी को दावेदारी वहाँ बना दी जाती है तो दूसरा जिसका टिकट कट गया वो उसके वोट काटने के चक्कर में लगा रहता है, इसलिए यहाँ कलियर की सीट निकल नहीं पा रही। व्यक्तिगत विवाद किसी का भी हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल से सैनी समाज का कोई विवाद नहीं है। और कहीं भी किसी भी सीट पर आप ले लीजिए, मदन कौशिक जी, उनको इस जिम्मेदारी दे दी जाए कि वो कलियर से चुनाव लड़े अपने गृह क्षेत्र से, जिससे कलियर की सीट जो है वो भाजपा की झोली में चली जाए। क्या आप इस बात को मानते हैं अगर उनको मौका मिलता है तो कलियर विजयी होगा? जहां वो 4 बार से हरिद्वार में अगर उनकी जगह किसी को लड़ाए आप, अब फिर निर्णय देखना। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ भाई, वो लोकप्रिय है। हरिद्वार में उन्होंने अपना कितना काम किया, ऐसी कोई सड़क हमारी नहीं है, ऐसे बानी नाली नहीं है, कोई भी काम। और आज ही मैं बता रहा हूँ कलियर विधानसभा में भी हमारा यहाँ पे दौलतपुर संघ में एक कार्यक्रम था, तो कितना वहाँ लोगों ने उनसे एक भवन निर्माण की बात करी और भवन का उन्होंने तत्काल प्रभाव से कहा कि किसी भी मद से अगर मिलता है तो मैं बनवा के दूंगा। हम लोग 12 में चुनाव लड़े, हमें 22-23 हज़ार वोट मिले। हम लोग 17 का चुनाव लड़े, 2017 में लगभग हमें 26-27 हज़ार वोट मिले। 2028 का चुनाव लड़े, 28 हज़ार के लगभग वोट मिले। और अभी हम लोग लोकसभा लड़े तो 32 हज़ार। हमारा मत बढ़ रहा है और लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर लोगों का रुझान बढ़ रहा है। बदलाव क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों लगातार 3 बार विधायक हाजी फुरकान रह लिए? अब उनका गृह क्षेत्र था रामपुर, जहां नगर पंचायत भाभी जी लड़ी थी और लड़ने के बावजूद चौथे नंबर पे गई है। उसी से आप समझ सकते हैं कि मतदाताओं ने उनके प्रति अपना रुझान दिखा दिया है। 15 साल के हिसाब से जितना कलियर विधानसभा का विकास होना चाहिए था उतना विकास हुआ है। उनके पास कोई भी व्यक्ति जाता वो कहते मेरा बजट नहीं है, भाजपा की सरकार। अरे भाई, जब तुम वर्तमान में जनप्रतिनिधि हो, वर्तमान में आप हमारे विधायक हो यहाँ के, तो विधायक का तो अपना बजट भी होता है ना। भाजपा की जो कलियर की सीट है वो निकलती दिख रही। निश्चित रूप से इस बार 2027 में कमल का फूल चेहरा, कोई कमल का फूल ही चेहरा है हमारा। यस। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं कलियर विधानसभा क्षेत्र में। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव अब नजदीक हैं, चुनावी बिगुल बज चुका है, लोग शंखनाद कर चुके हैं और विधानसभा का माहौल गर्म हो गया है। 70 विधानसभाओं पर हम अलग अलग विषयों पर अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं और आज हम अपने इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है कौन बनेगा जनप्रतिनिधि, इसमें भी कलियर विधानसभा के प्रारूप को लेकर के बातचीत करेंगे। क्या माहौल है जनता का, जनता इस बार क्या चाहती है, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं। और इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मुनीष सैनी जी, जो कि भाजपा के कलियर से लगातार सक्रिय उम्मीदवार भी रह चुके हैं और जनता के हितों को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर हमेशा आवाज उठाते रहते हैं। मुनीष सैनी जी, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। ऋषभ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको मैं बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं और व्यक्तिगत धन्यवाद करता हूं कि आप जितने भी जनता के मुद्दे हैं वो उठाते रहते हैं और इस तरह का आप एक तरीके से जन जागरण कह लीजिए इसको, आप जन जागरण चलाते रहते हैं। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन सबका आप जो इंटरव्यू कर रहे हैं और उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं और जनता तक उनकी भावनाओं को पहुंचा रहे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुनीष जी, सबसे पहले हम सवाल इसी से शुरू करेंगे कि हम कलियर विधानसभा की अगर हम बात करें तो क्या इस बार जनता कलियर में बदलाव चाहती है? बिल्कुल, ये निश्चित रूप से मैं आपको कहना चाहूंगा, इस बार कलियर विधानसभा के अंदर कमल का फूल खिलने वाला है। लेकिन लगातार अगर हम बात करें पिछले कालखंडों की तो 3 बार से लगातार विधायक कांग्रेस के हाजी फुरकान रहे हैं। अगर जनता बदलाव चाहती भी है तो हर बार भाजपा के लोग कहते हैं कि जनता इस बार बदलाव चाहती है, चाहेगी, लेकिन वो बदलाव क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों लगातार 3 बार विधायक
हाजी फुरकान रैली है और इस बार भी क्या माहौल है देखने को लग रहा है, क्योंकि इस बार भी भाजपा कह रही बदलाव होगा, तो आपको कैसे लग रहा है कि वो बदलाव हो पाएगा इस बार? इस बार मतदाताओं ने उनको बता दिया है। अब उनका गृह क्षेत्र था रामपुर, जहां नगर पंचायत भाभी जी लड़ी थी और लड़ने के बावजूद चौथे नंबर पे गई है। उसी से आप समझ सकते हैं कि मतदाताओं ने उनके प्रति अपना रुझान दिखा दिया है। एक ग्राम सभा का है, पहले तो ग्राम सभा ही थी, अब नगर पंचायत होगी, उसका चुनाव वो नहीं जीत पाए हैं। तो आप उसी से समझ सकते हैं कि जनता ने उनको सारा कुछ बता दिया है कि और जनता किसके हक में कहाँ कब कैसा करने वाली है। और दूसरी बात ये रही कि आपने उठाया, तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि जो लोकसभा के अंदर 4,500 मत भारतीय जनता पार्टी को बढ़ के मिले। आप पुराना रिकॉर्ड देख लीजिए, इस बार का रिकॉर्ड देख लीजिए। और हर विधानसभा में 2000 हम लोग 12 में चुनाव लड़े, हमें 22-23 हज़ार वोट मिले। 2000 हम लोग 17 का चुनाव लड़े, 2017 में लगभग हमें 26-27 हज़ार वोट मिले। 2028 का चुनाव लड़े, 28 हज़ार के लगभग वोट मिले। और अभी हम लोग लोकसभा लड़े तो 32 हज़ार वोट मिले। हमारा मत बढ़ रहा है और लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर लोगों का रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई भी किसी तरह की विवादित या किसी भी तरह की कोई पक्षपात वाली राजनीति नहीं करती, विकास की राजनीति करती है। अच्छा, जैसे कि अगर हम बात करें कि 15 साल का एक कालखंड बड़ा होता है जब कोई विधायक अपने विधानसभा में विधायकी कर रहा होता है, तो आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आपको लगता है कि 15 साल के हिसाब से जितना कलियर विधानसभा का विकास होना चाहिए था उतना विकास हुआ है? बिल्कुल उतना विकास नहीं हुआ है। वो तो आप देख सकते हैं, मैं भी आप ही के द्वारा एक इंटरव्यू लिया गया था कलियर के अंदर, नगर पंचायत के अंदर। वहाँ हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग खुद बोल रहे थे कि हमारा विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। अब जैसे जैसे हम लोग गांव में जाते हैं, गांव में जा रहे हैं, चाहे हमारा हकीमपुर हो, चाहे दरियापुर हो, चाहे हमारा रांगड़वाड़ा हो, आप देख लीजिए लगभग पिछले 15-20 साल से एक सड़क पेंडिंग थी, जो रांगड़वाला से स्टार्ट होगी, नागल पुलनी होते हुए दरियापुर सेकंड में निकलेगी। हमारे यशस्वी युवा मुख्यमंत्री जो विकास की जिन्होंने गंगा बहा रखी है, मेरे निवेदन पर उन्होंने वहाँ तुरंत अपनी घोषणा की और घोषणा करके उसका एस्टीमेट और डीपीआर वहाँ पेंडिंग नहीं है, फाइनल स्टेज पे है, सर्वे हो गया, बहुत जल्दी काम शुरू होने वाला है। ऐसे ही हमारा मेवड़ नागल है, मैं आज ही मेरे एक कार्यकर्ता ने मुझे भेजा है, वहाँ पे शमशान घाट की बाउंड्री वाल थी, 16,29,000 रुपये उसके यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमारे स्वीकृत किए हैं। किसी भी जगह आप चल जाइए, अभी एक सांतरसा की सड़क थी, हमारे राज्यसभा सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी उन्होंने दिया। उसके बावजूद एक हमारी छतरी का काम है, शमशान घाट की छतरी थी, वो भी यशस्वी हमारे राज्यसभा सांसद उन्होंने दिया। उससे पहले 14 सड़कें हमारे कलियर विधानसभा के अंदर उन्होंने देने की बात की। उनके पास तो कोई भी आदमी जाता, मैं व्यक्ति विशेष के किसी का विरोध नहीं करता, क्योंकि मैं विरोध की राजनीति कभी नहीं, निगेटिव राजनीति करता, मैं पॉजिटिव बात करता हूँ। उनके पास कोई भी व्यक्ति जाता, वो कहते मेरा बजट नहीं है, भाजपा की सरकार है। अरे भाई, जब तुम वर्तमान में जनप्रतिनिधि हो, वर्तमान में आप हमारे विधायक हो यहाँ के, तो विधायक का तो अपना बजट भी होता है ना। व्यक्तिगत अगर हम देखें तो सभी, चाहे उत्तराखंड में और भी कांग्रेस के भी और विधायक हैं या बसपा के विधायक भी हैं, तो जो निधि है वो तो सरकार सबको बराबरी से देती है, जो विधायक की निधि होती है, तो फिर आखिर ये बजट इतनी जल्दी जा कहाँ रहा है? अब ये तो आप उन्हीं से पूछे, ये मेरा तो क्या, इसका आंसर तो मैं नहीं दे सकता। उन्होंने कहाँ कहाँ अपने एस्टीमेट लगाए, कहाँ कहाँ उनका प्रोजेक्ट था, कहाँ उन्होंने दिया है, वो तो आप उन्हीं से पूछे। एक बात जनता की तरफ से ये भी निकल करके आती है कि जो यहाँ के विधायक हैं वर्तमान, वो और जगहों पर इतना विकास नहीं करते, लेकिन हाँ उनके कुछ लोगों का विकास करते हैं, उनके क्षेत्रों का विकास करते हैं। क्या आप इस बात को मानते हैं? हाँ, व्यक्तिवाद तो रहता है, वो तो कांग्रेस की प्रथा है, वो तो कांग्रेस में व्यक्तिवादी तो रहता ही है, कांग्रेस में तो परिवारवाद की प्रथा है, तो कांग्रेस में तो रहता ही है। वही उन्होंने अपना दिखाया है कि खुद विधायक थे और अपना जो उनको नगर पंचायत का चुनाव लड़ाया, और उसके बावजूद व्यक्तिवाद और परिवारवाद की पार्टी है, तो जो उस पार्टी का विचार है, उस विचार के आधार पर तो हो सकता है वो काम कर रहे हैं वो। अच्छा, अगर अब मैं देखना चाहूं कि भाजपा इस बार किस तरह से यहाँ मजबूत अपनी जड़ें कर रही है, क्योंकि 3 बार लगातार वो कोशिश अच्छी कर चुकी है, अच्छी बढ़त बना रही है, लेकिन 27 के विधानसभा चुनाव में इस बार वो कितनी जड़ें मजबूत कर चुकी है और इस बार वो कैसे सीटें निकालेगी? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता निष्ठा के साथ काम करता है। वो पहले भी निष्ठा के साथ काम करता था, और इस बार 4.5-5 साल से एज ए संयोजक में यहाँ काम कर रहा हूँ, तो एक भी बूथ हमने ऐसा नहीं छोड़ा जो बूथ लेवल तक हम लोग गए, और बूथ लेवल तक जितनी जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को यथासंभव जितना भी निस्तारण किया जा सकता था वो निस्तारण किया। और प्रत्येक कार्यकर्ता, क्योंकि उसी से मालूम होता है हम कहीं भी जाते हैं तो कार्यकर्ता हमारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है।
कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं है। अभी मैं एक कार्यक्रम की पिछली आपसे बात करूं, हम लोगों ने होली का एक कार्यक्रम किया, उससे 3 दिन पहले एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था पार्टी का, लेकिन 3 दिन के अंदर अंदर एक होली का कार्यक्रम किया, उसमें भी हम लोग यहाँ हजारों की संख्या में लोग बाग आए। वो तो कार्यकर्ता बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है, तो उन्होंने अपना मन बना लिया कि इस बार हमें भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। लेकिन जैसे कि आप जो कह रहे हैं कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो चुनाव की बात आती है तो वोट क्यों नहीं पड़ पाते हैं फिर भाजपा को उस हिसाब से? ऐसा एक बात अगर मैं एक चीज ये पूछना चाहूं कि अगर भाजपा ने मुनीष सैनी जी को इस बार फिर से वो मौका दे दिया जो पहले उन्होंने आपको दिया था, तो क्या इस बार भाजपा की झोली में कलीर विधानसभा की सीट चली जाएगी? आपको ये विश्वास है? ठीक है ऋषभ जी, कार्यकर्ताओं का मन जुड़ता है। जो व्यक्ति पिछले 4-5 साल से 10 साल से काम करता है तो उसके साथ कार्यकर्ताओं का भाव जुड़ता है। लेकिन मेरा इसमें कुछ और भी कहना है। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होता है। हम लोग कमल के फूल को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति तक जो लोगों तक पहुंचाने के लिए काम करते हैं, और कमल का फूल ही हमारा प्रत्याशी है। कमल के फूल को ही हमें आगे बढ़ाना है, और कमल के फूल इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल कलियर विधानसभा में जीतने जा रहा है। वो कार्यकर्ताओं का भाव है। भाई इस व्यक्ति ने 4 साल से 5 साल से गांव गांव अपने हमारे साथ घूम रहे, हमारे दुख दर्द सुनने, सारी बातें हो रही है। वो अपना, अगर आपको मौका मिला तो आप ये बताइए कि आप कर देंगे ना, ये मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, मैं तो पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। मैं खाली अपने लिए नहीं कहूंगा, मैं नहीं करूंगा, हमारे कार्यकर्ता करेंगे। कार्यकर्ताओं ने मन बनाया है कि इस बार हम लोग को कमल का फूल खिलाना है और कमल के फूल को जिताना है। वही हमारी सामर्थ्य है, वही हमारी शक्ति है। उन्हीं के आधार पर हम आगे काम करते हैं और कमल के फूल को इस बार वो जिताने जा रहे हैं। लेकिन जैसे है ना, जनता की तरफ से एक बात बार बार निकल करके आती है कि उम्मीदवारी की जब बात होती है तो भाजपा हर बार एक नया चेहरा खड़ा कर देती है। हर बार जैसे कि इस बार भी लोग कह रहे हैं कि पता नहीं, जैसे कई बार जो पुराने दावेदार रहे हैं उनको फिर मौका नहीं दिया गया। हर बार कोई ना कोई नया चेहरा आता है, तो इस वजह से जब उसको साधने का वक्त होता है तो कहीं ना कहीं वो भाजपा की जो वोटर है, कोर वोटर, वो कहीं ना कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। इस वजह से जो चुनाव जीतने की स्थिति है वो नहीं बन पाती। तो आप इस बात को मानते हैं? देखो, मैंने आपसे कहा कि जो व्यक्ति 4 से 5 साल लगातार काम करता है लोगों के बीच में रह के, तो कार्यकर्ताओं का भाव तो उसके साथ जुड़ता है, ये तो सच्चाई है। लेकिन ये निर्णय हमारे शीर्ष नेतृत्व का है कि ये शीर्ष नेतृत्व को हमारा जो भी निर्णय लेता है वो कमल का फूल जिसे देते हैं वही हमारा प्रत्याशी होता है। मैं सभी अपने जितने भी देवतुल्य कार्यकर्ता, उनसे भी जब भी कोई भी हमारी सभा होती, कोई भी बैठक होती है, उनमें सब में यही बोलता हूँ कि हमें व्यक्तिवादी नहीं होना है, हमें परिवारवादी नहीं होना है, हमें कमल के फूल को आगे बढ़ाना है और कमल के फूल के लिए ही हमें काम करना है। वही इस बार लोगों ने मन बना लिया कि 2027 में कमल के फूल को जिताने जा रहे हैं। जनता की हमने कई सारे ग्राउंड रिपोर्ट्स भी करी अलग अलग गांव क्षेत्रों विषयों में, तो लोग ये कह रहे थे कि जो आपके पुराने उम्मीदवार हैं जय भगवान सैनी जी, उनको अगर भाजपा मौका देगी तो निश्चित रूप से जो सीट पिछली बार कुछ उनके समय पर वोटों से रह गई थी वो सीट इस बार निकल जाएगी। तो ये जो विश्वास जता रहे हैं लोग उन पर, और साथ में जब जय भगवान जी से बात की तो उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल अगर मुझे मौका मिला तो मैं इस बार पूरी सीट निकाल दूंगा। आपको ये लगता है? मैंने आपसे क्या किया, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होता है जिसको पार्टी दे देगी। अभी आप ही खुद बोल रहे थे कि भाई 5 साल तक जो काम करता है उसका थोड़ा सा प्रत्याशी चेंज कर देते हैं, तो इसलिए हम लोग हार की ओर साइड जाते हैं। बट मैं कहता हूं कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। किसी को भी कमल का फूल मिल जाए, मैं व्यक्तिगत बात को इसको बोलता हूं कि मुनीष सैनी तो उसके साथ खड़ा रहेगा। अच्छा, मतलब ये है कि अगर आपको टिकट नहीं होता है तो फिर आप किसी ना अन्य दल से या ये निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप ये बात कहेंगे? बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक जो समर्पित कार्यकर्ता हूं। जो निर्णय मेरी पार्टी का होगा वो मेरा निर्णय होगा, वो मेरा निर्णय होगा, मेरा मन खराब नहीं होगा। पिछली बार आप कुछ लोगों ने बोला भी था आपको कि मेरा मन खराब हो गया था, व्यथित हो गया था, आप ही ने इंटरव्यू लिया था, लेकिन मेरा मन व्यथित नहीं होगा। मैं इस पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं। पार्टी जहां जिस समय मेरी जहां पर ड्यूटी लगाएगी, जहां पर प्रयोग करना चाहेगी, मैं पार्टी के साथ खड़ा हूं। मैं व्यक्तिवादी हमारे यहाँ पार्टी में नहीं सिखाया जाता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबसे पहले राष्ट्र प्रथम होता है। लेकिन यहाँ पर भाजपा में तो आपसी गले दिखती क्लियर में, चाहे विपक्ष है या फिर जो समाज के लोग हैं, वो लगातार खुद ही कहते हैं कि सैनी समाज में तो आप अंतरकलह चल रही है, एक दूसरे के वोट बैंक को काटने के लिए लोग दौड़ते हैं। जब किसी को दावेदारी वहां बना दी जाती है तो दूसरा जिसका टिकट कट गया वो उसके वोट काटने के चक्कर में लगा रहता है, इसलिए यहाँ कलियर की सीट निकल नहीं पा रही है। नहीं, ऐसा आपका सोचना है। भारतीय जनता पार्टी में सरिया कहीं पे भी हो, भारतीय सैनी समाज का 80 से 85% मत भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। 14,500 लगभग सैनी है यहाँ पर।
11,000 वोट पड़ते हैं तो 11,000 में से लगभग 9 से 10,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं। मैं चुनाव लड़ा, मुझे भी मिले हैं वो। ऐसा नहीं है, ये तो लोगों ने एक भ्रांति फैला रखी है कि सैनी समाज आपस में बटा हुआ है। सैनी समाज कभी भारतीय जनता, व्यक्तिगत विवाद किसी का भी हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल से सैनी समाज का कोई विवाद नहीं है। और कहीं भी किसी भी सीट पर आप ले लीजिए, 2.25-2 लाख की संख्या में हम लोग हैं यहाँ लोकसभा के अंदर, ऐसी कोई सीट नहीं है जिस पे 8 से 10,000 सैनी नहीं है। आप कहीं का सर्वे करा लीजिए, वो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। अच्छा, जैसे कि है ना, हरिद्वार जिले में जब लोगों से बात कर रहे हैं अलग अलग विषयों पे, तो कई लोग सीटों की रिशफलिंग की भी बात कर रहे हैं। कई लोग भाजपा के खुद जो कार्यकर्ता हैं, जो लोकप्रिय अलग अलग विधानसभाओं से उम्मीदवारी कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस बार हरिद्वार जिले के जो वर्तमान विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक जी, उनको इस जिम्मेदारी दे दी जाए कि वो कलियर से चुनाव लड़े अपने गृह क्षेत्र से, जिससे कलियर की सीट जो है वो भाजपा की झोली में चली जाए। क्या आप इस बात को मानते हैं, अगर उनको मौका मिलता है तो कलियर विजयी होगा? देखो, आदरणीय मदन कौशिक जी हमारे लोकप्रिय नेता है, वो संरक्षक के रूप में काम करते हैं। ऐसी कोई विधानसभा नहीं है हमारी जिस विधानसभा के अंदर उनकी लोकप्रियता कम हो। ये पार्टी का अपना निर्णय है, और ये तो हमारे कार्यकर्ता तरह तरह के भाव कार्यकर्ता के मन में आते हैं। जहां वो 4 बार से हरिद्वार में अगर उनकी जगह किसी को लड़ाए आप, अब फिर निर्णय देखना। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, भाई वो लोकप्रिय है। हरिद्वार में उन्होंने अपना कितना काम किया, ऐसी कोई सड़क हमारी नहीं है, ऐसे बानी नाली नहीं है, कोई भी काम। और आज ही मैं बता रहा हूँ, कलियर विधानसभा में भी हमारा यहाँ पे दौलतपुर संघ में एक कार्यक्रम था, तो कितना वहाँ लोगों ने उनसे एक भवन निर्माण की बात करी, और भवन का उन्होंने तत्काल प्रभाव से कहा कि किसी भी मत से अगर मिलता है तो मैं बनवा के दूंगा। तो वही तो लोग कह रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ता कि यही तो कह रहे हैं कि जब वो अपने क्षेत्र में इतना अच्छा विकास कर सकते हैं कलियर विधानसभा में, तो जो पुराने कार्यकर्ता जो चाहते हैं, मन में जो इच्छा होती चुनाव लड़ने की न किसी भाजपा के कार्यकर्ताओं को, तो वही कह रहे हैं कि अगर वो ये सीट छोड़ देंगे, नए लोगों को अपॉर्चुनिटी देंगे, तो जहां कलियर जैसे कि जो कमजोर है सीट हमारी, वहां से वो लड़ें और निश्चित रूप से वो जीत दिलाएंगे भाजपा को। तो आपको लगता है? देखो, हरिद्वार को उन्होंने एक तरीके से सींचा है। हरिद्वार में जब हम लोग पहले, अब जब 2001 की बात करें तो उस समय सारी सड़कें किस हालत में होती थी, हमारा सीवरेज सिस्टम किस हालत में होता था। हरिद्वार को उन्होंने एक तरीके से सींचा है, और हरिद्वार को सींच के एक अच्छी चीज़ बनाई। आज हरिद्वार में हमारा बाईपास देख लीजिए आप, हरिद्वार में हमारा किसी भी तरह का कहीं भी विकास आप देख लीजिए। वो तो क्या कि सब कौन क्या बोल रहा है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन वो हरिद्वार को उन्होंने सींचा है, और हरिद्वार के लिए ऐसा नहीं है। और ये हमारी पार्टी का निर्णय है, वो भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है। उन्होंने कभी आज तक भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध, आप जाकर देख लीजिए, पुराना इतिहास उठा कर देख लीजिए कि बहुत सारे लोग जो स्वार्थवश कुछ बोल जाते हैं, लेकिन आदरणीय मदन कौशिक जी ने कभी स्वार्थवश कुछ बोला नहीं है, कभी सोचा भी नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है, और हमेशा पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अब जो भी पार्टी का निर्णय हो वो पार्टी जाने। तो इस बार मतलब भाजपा की जो कलियर की सीट है वो निकलती दिख रही है। निश्चित रूप से इस बार 2027 में कमल का फूल खिलेगा। चेहरा कोई भी हो, कोई कमल का फूल ही चेहरा है हमारा। यस, ठीक है। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ मुनीष सैनी जी, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखा और बताया कि किस तरह से विधानसभा चुनावों में कलियर विधानसभा में बदलाव देखने को मिलेगा, और इस बार भाजपा का जो कमल का फूल है वही चेहरा होगा और वही खिलेगा। तो आप इस तरह की और भी तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स को, खबरों को, और हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है कौन बनेगा जनप्रतिनिधि को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।